बिजली कवि जंगल की सबसे दयालु कवि थी। फिर भी हर बार वो माँ बनने से रह जाती थी। कई दुआएं मांगने के बाद आखिरकार बिजली कवि को ये खुशखबरी मिल जाती है। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश थी। अरे बुलबुल, आओ आओ, क्या हुआ? कुछ चाहिए था? हाँ बिजली बहन, आज सर कुछ भारी भारी लग रहा है। भोजन लेने जाने का मन नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ दाने दे दोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है बुलबुल बहन। ये लो दाना। बिजली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बुलबुल बहन, मैं जा रही हूँ जंगल से तिनके इकट्ठे करने। जंगल में बादल आ रहे हैं, बारिश किसी समय भी शुरू हो सकती है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस टूटे हुए घर में अपनी आंखें खोले। हाँ बिजली, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहते हुए बुलबुल दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी बादल कव्वा भी घर आता है। बादल जी, मैं जा रही हूँ जंगल से तिनके इकट्ठे करने। रुको बिजली, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आखिर मेरा भी तो फर्ज है। ऐसे बिजली और बादल जंगल से सूखे तिनके इकट्ठे करके अपना एक नया घर बना रहे थे कि अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ वो तिनकों का घर नीचे गिर जाता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बादल जी, हमारी मेहनत तो पानी में बह रही है, अब क्या करें? बिजली, पहले तुम घर चलो। ऐसी हालत में तुम्हारा भीगना ठीक नहीं है। फिर बिजली कवि उदास मन से अपने घर में लौट आती है। रात को वो एक अंडा देती है और कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाहर आता है। देखिए ना बादल जी, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। देखो मेरा बेटा कितना प्यारा है। जुगनू जुगनू नाम रखूंगी मैं अपने बेटे का। सुबह होते ही जंगल के सभी पक्षी भी बिजली कवि के घर आते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बिजली बहन, आपका बेटा सच में बहुत प्यारा है। नाम क्या रखा है? जुगनू नाम रखा है मैंने। बहुत ही प्यारा नाम है। जुगनू के आने से उनकी खुशियाँ बहुत बढ़ गई थी। अब बादल और बिजली कवि हर समय अपने बेटे की हर जिद को पूरा करने लगे थे। एक दिन बादल कव्वा बीमार हो जाता है। बादल जी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। बिजली कवि जोर जोर से चिल्लाती है। तभी सभी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बिजली बहन? मानो बहन, देखो ना, बादल जी कुछ भी बोल नहीं रहे। बिजली बहन, मैं अभी उल्लू वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। फिर चीकू तोता जल्दी से उल्लू वैद्य जी को ले आता है। बादल कव्वा अपना आधा शरीर नहीं हिला सकता। अब ये तो ना कोई काम कर पाएगा और ना ही अपने घोंसले से उठ पाएगा। ये सुनकर तो बिजली कवि के होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐ ऊपर वाले, न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे। ये मेरे बादल जी को क्या हो गया? हिम्मत रखो बिजली बहन, अब आपको ही जुगनू और बादल भैया का ध्यान रखना है। ठीक कह रही है चिड़िया। बिजली, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो जुगनू का ख्याल कौन रखेगा? वो सब पक्षी बिजली कवि को हौसला देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। बादल जी, आप चिंता ना कीजिए, जब तक मैं हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं दिन रात आपकी सेवा करूँगी, फिर देखिएगा आप ठीक हो जाएंगे। मम्मा, भूख लग रही है, कुछ खाने को ले आओ ना। हाँ जुगनू बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसे बिजली कवि दिन रात मेहनत करती है। वो बादल कव्वे का भी ध्यान रखती है और अपने बेटे का भी। जुगनू भी अब बड़ा हो गया था, लेकिन वो अपनी मम्मा की मदद करने की बजाय उल्टा अपनी मम्मा से लड़ता था। मम्मा, ये क्या, रोज सूखा दाना लाकर मुझे खिला देती हो? आज तो मुझे मीठे मीठे आम खाने हैं। जुगनू बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, मौसम कुछ ठीक नहीं है, किसी भी समय बारिश हो सकती है। मम्मा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे भूख लगी है, मुझे बस आम ही खाना है। बेचारी बिजली कवि आंखों में नमी लिए आम की तलाश में निकल जाती है। तभी जंगल में भी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश भी अभी शुरू होनी थी, आम का पेड़ तो बहुत दूर है, अब मैं आगे भी नहीं जा सकती। बादल जी की दवाई का समय भी हो गया है। मानो चिड़िया अपने घोंसले से बिजली कवि को देख रही थी। बिजली बहन, क्या हुआ, इधर आई तो। तभी बिजली कवि चिड़िया के पास जाती है।
क्या हुआ बिजली बहन, ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या बताऊँ मानो बहन, मेरे बेटे जुगनू को भूख लगी है और वो आम खाने की जिद कर रहा है, वही लेने जा रही हूँ। लेकिन ऐसी बारिश में तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तूफान भी ज्यादा होता जा रहा है। आप यहीं रुकिए। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है और 4 आम ले आती है। ये लीजिए बिजली बहन, ये ताज़ा आम है, मैं आज सुबह ही लाई थी। आप इन्हें ले जाइए और घर जाइए। लेकिन मानो, तुम क्या खाओगी? मेरे पास और हैं, तुम ले लो और जाओ। चिड़िया का धन्यवाद करके बिजली का भी वो आम लेकर अपने घर चली जाती है और वो अपने पति को दवा देने लगती है। जुगनू, एक आम तुम अपने पिता को दे दो। मम्मा, मैं तो वो आम खा गया, बहुत टेस्टी थे। क्या तुमने सारे आम खा लिए? अपने मम्मा और पापा के लिए एक आम भी नहीं छोड़ा? तो फिर मुझे भूख लगी थी, पूरा दिन मुझे कोई न कोई भाषण ही देती रहती हो। जाएं, मुझे नहीं बात करनी आपसे। जुगनू रूठकर अपने कमरे में चला जाता है। बिजली का भी फिर से तेज बारिश में बाहर जाती है और कुछ दाने लेकर घर लौटती है। तभी उसे जुगनू की आवाज आती है। अच्छा ही हुआ जो मैंने 2 आम अपने घोंसले में छुपा दिए, वरना मम्मा इन्हें भी ले लेती। अब मैं कल मजे से आम खाऊंगा। अरे वाह जुगनू बेटा, अब तुम ये भी करने लगे हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने स्वार्थी हो सकते हो। ये देखकर बिजली का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है। अगली सुबह हो जाती है। जुगनू बेटा, हमारे जंगल में अब बारिशें और तूफान रहने वाला है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरा नया घर बनाने में मेरी मदद करो। देखो ना, हमारे घोंसले की हालत कितनी बुरी है। क्या मम्मा, पिछले साल भी आपने यही कहा था, कुछ हुआ क्या? उल्टा जंगल में सबसे मजबूत हमारा ही घर था। तुम चिंता नहीं करो, कुछ भी नहीं होगा। जुगनू बेटा, अपनी माँ की बात सुन लिया करो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि ये घोंसला ठीक नहीं है, हमें दूसरा घर बनाना होगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर बादल का पापा बहुत दुखी होता है। शाम को जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल जी, बहुत तेज तूफान है, अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारे घर का क्या होगा? मम्मा, आसपास के कई पेड़ टूट गए हैं और घोंसले भी गिर गए हैं, अब हमारा क्या होगा? अब तुम्हें समझ में आ रहा है जुगनू, जब मैंने कल कहा था कि मेरे साथ मदद करो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक बात ना सुनी। मम्मा, अब मुझे लेक्चर ना दो, कुछ सोचो। अब कुछ नहीं हो सकता, शांति से बैठे रहो। वो ऐसे चिंता में बैठे हुए थे कि तभी एक हवा का तेज झोंका आता है और उनके घर की छत गिर जाती है। मम्मा, हमारे घोंसले में तो पानी आ रहा है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है और डर भी। और देखिए ना, बाबा भी सर्दी से कांप रहे हैं। ना जाने किस जन्म का फल मिल रहा है मुझे। बादल जी, आप ठीक तो है ना? बादल का पापा पूरी तरह से ठंड से कांप रहा था। चलो जुगनू, मेरी मदद करो अपने पापा को उठाने में। लेकिन मम्मा, हम जाएंगे कहाँ? हम किसी पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर जुगनू और बिजली का भी बादल का पे को लेकर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पानी बहुत कम आ रहा था। वहीं मानो चिड़िया और चीकू तोता उन्हें देख रहे थे। अरे बिजली बहन, तुम सब बाहर क्या कर रहे हो? यहाँ बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। हमारे घर की छत टूट गई है। अरे बिजली बहन, तो हमें क्यों नहीं बताया? जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। फिर बिजली का भी अपने पति और बेटे को लेकर चिड़िया के घर में जाती है। तोते और चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम दोनों ना होते तो आज शायद हम बारिश में ही मर जाते। अगले दिन बिजली का भी ठंड के कारण मर जाती है। मम्मा, ये सब मेरी गलती है, मैंने आपको कभी नहीं समझा। एक बार वापस आ जाओ ना मम्मी। इस तरह बिजली का भी चली जाती है, लेकिन जुगनू का पापा अब सुधर गया था। वो ना सिर्फ दिन भर काम करता था, बल्कि अपने पिता का भी ध्यान रखता था। मम्मा, आप जहाँ भी हो, देखिए बाबा ठीक हो रहे हैं। काश आप भी हमारे साथ होती।